नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत को झुकाने पर मजबूर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी कहानी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद था, लेकिन इसके बावजूद भी नेताजी ने हमेशा राष्ट्रपति का आदर किया और उनकी बातें मानी। नेताजी और बापू की विचारधाराएं कभी एक दूसरे से नहीं मिली, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे के प्रति भरपूर सम्मान रखा। आज़ाद हिंद फौज की दो बागडोर के नाम गांधी और नेहरू के नाम पर रखे गए, जो उन दोनों महान नेताओं को व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी। महात्मा गांधी हिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाने के मार्ग पर रहते थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा एकदम उसके उल्टी थी। उनका मानना था कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हिंसा पर आधारित रणनीति काफ़ी नहीं होगी, बल्कि हिंसा, प्रतिशोध व सशक्त क्रांति द्वारा ही अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सकता है। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की फांसी को गांधी जी ने द्वारा न रोका जाना भी नेताजी और गांधी जी के बीच मतभेद की एक वजह बना था। साल 1939 में नेताजी ने गांधी जी द्वारा समर्पित उम्मीदवार पट्टी सीता मैया को हरा दिया और कांग्रेस में अध्यक्ष पद को हासिल किया, जिसको लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़ा था। अध्यक्ष बनने के 1.5 माह में ही नेताजी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया, लेकिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। इसके पीछे कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए सिविल सर्विस की नौकरी को ठुकरा दिया। जॉब छोड़ने के पश्चात वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उनके अंदर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का जुनून जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना की वजह से आया था। नेताजी के अंदर भारत को आज़ाद करने का बहुत बड़ा गहरा जुनून था। उन्होंने भारत को आज़ाद दिलाने के लिए आज़ादी से पहले भारत से हिंदुस्तान की पहली सरकार बनाई थी, जो सन अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के अंदर बनाई गई थी। इस सरकार जर्मनी, जापान, मलेशिया सहित टोटल 9 देशों ने अपनी मान्यता दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर आज़ादी के प्रति लगाव को देखकर रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का बॉस नेताजी को बना दिया, जिसके बाद नेताजी अपनी फौज के साथ लेकर 4 जुलाई 1944 को मैक पहुँचे। मैक पहुँचने के पश्चात वहाँ की उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया। जिस काल में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तब उन्होंने सिविल संघ नेता जर्मनी, जापान जैसे बड़े देशों में यात्रा करके भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए मदद की अपील की। देश को स्वतंत्र बनाने के लिए दूसरे से मदद मांगने से लगभग सभी राजनीतिक बलों को उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। नेताजी भगवत गीता को अपने लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मानते थे। खाली समय में वो भगवत गीता पढ़ना पसंद करते थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।